मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आईपीएल में कल रात रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस ने अपने 10वें मैच में सिर्फ दूसरी बार जीत का स्वाद चखा। बावजूद इसके रोहित की मुंबई का प्लेऑफ में पहुंचने का सफर भी लगभग खत्म हो चुका है। बचे हुए 4 मैच में भी रोहित की मुंबई जीत जाती है, फिर भी 12 अंक का साथ ये टीम लीग स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में मांग उठने लगी है कि रोहित को अब आईपीएल से आराम ले लेना चाहिए। तो क्या रोहित शर्मा आईपीएल 2022 में अपना आखिरी मैच खेल चुके हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजकुमार शर्मा जी, स्पोर्ट्स एडिटर, राजीव मिश्रा जी के साथ बाकी क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ पैरी मैच प्रेडिक्शन में जाने माने कमेंटेटर चारू शर्मा भी आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिनसे आप सवाल भी पूछ सकते हैं। सवालों के लिए @IndiaNews_ITV पर ट्वीट करें। आगे बढ़े उससे पहले आईपीएल एक्सप्रेस पर एक नजर दौड़ा लेते हैं और जानते हैं कि आज आईपीएल एक्सप्रेस में क्या खास है। तो रोहित के आराम की खबर को सिर्फ फैंसी हवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि खुद रोहित शर्मा का भी मानना है कि इस वक्त वो अपना बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो क्या ऐसे में उन्हें आराम नहीं लेना चाहिए? क्रिकेट एक्सपर्ट से सवाल पूछे उससे पहले आपको सुनवा देते हैं रोहित ने क्या कहा है। वो अपना बेस्ट नहीं खेल रहे हैं। और चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत मैं करूंगी राजकुमार सर से। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज से विराट और रोहित को आराम दिया जा सकता है। ऐसे में क्या रोहित आईपीएल से आराम नहीं ले सकते, क्योंकि अब तो उनकी टीम प्लेऑफ की रेस से भी लगभग बाहर हो चुकी है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, मेरा मानना है कि अगर वो भारत के लिए रेस्ट करें उससे बेटर है कि वो यहाँ पर रेस्ट ले लें, क्योंकि अब उनकी टीम क्वालिफाई नहीं कर रही है। लेकिन ये उनकी पर्सनल राय होनी चाहिए। ये कोई उनको कहे नहीं कि आप इस स्टेज पे आप रेस्ट लीजिए। तो ये उनका अपना डिसीजन होना चाहिए कि वो कब रेस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन अगर वो इंडिया के लिए रेस्ट ले, उससे बेहतर है कि वो यहाँ पे रेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि उनकी टीम अब क्वालिफाइंग राउंड से बाहर हो गई है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी उनकी कम हो गई है। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए क्या रोहित शर्मा के आराम के लिए उठ रही डिमांड सही है? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अनन्या, ये बहुत ही व्यक्तिगत फैसला होता है। एक खिलाड़ी को पता होता है कि वो कितना फिट है, कितने अच्छे फॉर्म में है। और अगर आप बात रोहित शर्मा की करें, जो पिछला मैच मुंबई इंडियंस से जीता उसमें उन्होंने फॉर्म में होने के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा स्ट्रगल कर रहे थे। यानी फॉर्म के लिहाज से उनको और मैचेस खेलने चाहिए। लेकिन अगर आप जो टाइट शेड्यूल है इंडियन टीम का, अगर उस पर नजर डालें तो बैक टू बैक भारतीय टीम को सीरीज खेलने हैं वर्ल्ड कप तक। और ऐसे में रोहित शर्मा का टीम के साथ होना बेहद जरूरी है। और ये रोहित शर्मा को खुद तय करना पड़ेगा, खुद प्रायोरिटी तय करनी पड़ेगी कि उनको आईपीएल के मैचेस खेलने हैं या भारतीय टीम के मैचेस खेलने हैं। और ये काफी हद तक एक इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। बट मेरा मानना थोड़ा अलग है अनन्या। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो आप मुंबई इंडियंस के लिए आराम ले लें, बनस्बत कि आप भारतीय टीम के साथ जो होने वाली दक्षिण अफ्रीका के साथ जो सीरीज है, आप उसके लिए कहें कि आपको आराम दिया जाए। सभा भाई हमारे साथ हैं और सभा भाई चीफ सेलेक्टर रह चुके हैं और साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला है। सभा भाई, अक्सर ये कहा जाता है कि इंडिविजुअल खिलाड़ी के ऊपर होता है कि वो अपनी प्रायोरिटी को सेट करे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मामला वर्ल्ड कप का है, आपको अक्टूबर में वर्ल्ड कप खेलना है, तो ये प्रायोरिटी क्या बोर्ड को अपनी सेट कर देनी चाहिए? मुंबई इंडियंस सब क्वालिफाई तो कर नहीं सकती है, यानी कि जो आराम आप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज के लिए मांग सकते हैं, वो अभी क्यों नहीं मांग सकते हैं? ये हर किसी के सवाल है जहन में। राजीव, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 2 या 3 साल पहले इस तरह के डायरेक्टर्स या फिर इस तरह की बातचीत हुई थी आईपीएल टीम्स के साथ कि भाई अंत में अगर टीम्स क्वालिफाई नहीं कर रही हैं तो उस समय जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको आप ब्रेक दे दें। पर किसी भी आईपीएल की टीम ने माना नहीं है और वो नहीं मानने वाले हैं। उनको ये लगता है कि वो अपने हिसाब से सभी मैचेस खेलें, क्योंकि हर मैच के पीछे कुछ ना कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ या फिर कमर्शियल रीज़न भी लगा रहता है। हर एक आईपीएल टीम जो अपने स्पॉन्सरशिप डील्स करती है उनमें ये भी डील रहती है कि आपके सभी प्लेयर्स अगर फिट हैं तो सभी के सभी प्लेयर्स खेलेंगे। तो ये तो मुमकिन नहीं है। मेरा तो ये मानना है राजीव कि पहली बार इस आईपीएल सीजन में रोहित शर्मा का फॉर्म देखने को मिला है। यहाँ तो मैं ये चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा प्रत्येक मैच खेले,
ताकि वो टीम के कप्तान हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं। अक्टूबर में विश्व कप होने वाला है, उसके पहले ज़्यादा T20 मैचेस खेलने को मिलेंगे नहीं आपको। इसीलिए ये समय है कि जो फॉर्म पकड़ा है रोहित शर्मा ने, इसी फॉर्म को आप और भी आगे लेकर चले और मैचेस खेले, विशेष करके T20 मैचेस। विश्व कप होने वाला है T20 का, एक कप्तान के रूप में आपको समय मिलेगा अपने फॉर्म को देखने का, उसके साथ साथ टीम को भी बिल्ड करने का। और सबा सर, एक सवाल ये भी है क्योंकि हमारे साथ इस चर्चा जी, एक सवाल ये भी है क्योंकि खिलाड़ियों के लिए क्या आईपीएल इतना जरूरी हो चुका है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से आराम ले सकते हैं लेकिन आईपीएल से नहीं? देखिए, इसमें प्लेयर्स प्लेयर्स को हम दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि यही इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं और ये एग्रीमेंट जो हैं वो 3 पार्टी के एग्रीमेंट होते हैं, बीसीसीआई, आईपीएल और प्लेयर्स के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप प्लेयर्स एक्सपेक्ट करें कि वो अगर फिट हैं और उनको ब्रेक दे दिया जाए तो ये होने वाला नहीं है और ये अगेंस्ट वो कॉन्ट्रैक्ट के ये विरुद्ध होगा। इसी वजह से अंत में कई बार देखा गया है कि प्लेयर्स को ब्रेक अगर दिया जाता है तो वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस के लिए दिया जाता है, ना कि आईपीएल मैचेस के लिए। जी, चलिए, रितेंद्र सोढी भी अनन्या हमारे साथ है और आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट ये उठाया है कि आईपीएल ज्यादा जरूरी है या आपको अपने देश के लिए खेलना जरूरी है। 2 अलग अलग विचार हमने यहाँ पे सुने रितेंद्र। एक तरफ राजकुमार सर है जिनका ये कहना है कि मुंबई इंडियंस के लिए आप आराम ले लें क्योंकि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। सबा भाई का ये कहना है कि रोहित शर्मा फॉर्म में नजर आ रहे हैं इसलिए उनको कंटिन्यू खेलना चाहिए और उस फॉर्म को हासिल करना चाहिए जिसके दम पे हम वर्ल्ड कप जीत सके। कैसे आप देखते हैं? अनन्या ने भी बड़ा वैलिड क्वेश्चन उठाया कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि आप आईपीएल खेलना चाहते हैं या आप कंट्री के लिए। कैसे आप देखते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो हर साल लगभग आईपीएल के मैचेस में निकलकर सामने आता है। देखिए राजीव, एक बात तो तय है, यहाँ पे इस पे तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता कि जो देश का जो प्राइड है, जब आप भारत के लिए खेलते हैं, आईपीएल उसके आसपास भी नहीं है। ठीक है, आईपीएल बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्लेइंग फॉर द कंट्री, आई थिंक दैट इज अल्टीमेट। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सोचने की बात है। आप आराम भी कर सकते हैं, वो आपका आई थिंक राइट है। अगर आप आराम करना चाहते हैं, मद्देनजर रख के कि आगे बहुत बड़ी इंडियन टीम के लिए क्रिकेट है, वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे साबा के साथ जाना चाहूंगा। साबा ने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है क्योंकि रोहित शर्मा ने ज्यादा फॉर्म नहीं पकड़ी है और आप जितने मैच राजीव खेलेंगे आप उतने ही स्थिर होते हैं, उतना ही कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं। और T20 क्रिकेट राजीव आप खुद खेलें, देखिए यहाँ पे इतना जोर नहीं लगता है, इतना वेयर एंड टेयर बॉडी का नहीं होता है। मैच 3 घंटे का गेम होता है, आप वापिस होटल में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा भी, अगर हम उनका जहन सोचें, वो भी चाहेंगे मैं ज्यादा खेलूं, एक आधा 100 बनाऊं, 70-80 रन बनाऊं और फॉर्म को हासिल करूं। I think that is the way to go. चलिए अनन्या, आपके साथ राजकुमार शर्मा जी स्टूडियो में है, लेकिन सवाल मैं उनसे ले लेता हूँ। राजकुमार जी, ये तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि आप आईपीएल के मैचेस खेलेंगे फॉर्म हासिल करने के लिए और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में आप आराम ले लेंगे, यानी जो फॉर्म आप हासिल कर रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे दोबारा से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में? राजीव, अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि क्या रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रेस्ट मांगा है। अगर मांगा है तो मैं कह रहा हूं कि अगर वहां पे रेस्ट करने से बेटर है कि वो यहां पे रेस्ट कर लें। लेकिन अच्छी बात है अगर वो अभी अपनी फॉर्म पा लेते हैं तो वो दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट भी कंटिन्यू रखें उसको, वहां पर फिर वो आराम ना लें क्योंकि फिर वो एक लंबा गैप हो जाएगा और उस टाइम उनकी कप्तानी की भी ज़रूरत है और भारतीय टीम को उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बिल्कुल, 7 खिलाड़ियों के रेस्ट देने की खबर आ रही है सबा भाई, और अगर आप बार बार कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता तो बीसीसीआई है, तो इसमें फिर इतनी दिक्कत क्या है कि आप इंटरनेशनल मैचेस को ताक पे रखने, और अक्सर हमने देखा है आईपीएल के बाद बड़े बड़े खिलाड़ी रेस्ट लेते हैं और नतीजा ये होता है अगर वर्ल्ड कप है उसके बाद तो बहुत ही खराब रिजल्ट आते हैं भारतीय टीम के। इसलिए मैंने अपने पहले ही कहा आपको राजीव कि ये 3 पार्टी के एग्रीमेंट होता है, इसमें हर एक खिलाड़ी को खेलना होता है। आईपीएल जो ओनर्स हैं वो इसी वजह से आपको टीम आपको ऑक्शन में खरीदते हैं या फिर आपको अपने टीम में रखते हैं। वहाँ पर आईपीएल के बाद क्या होने वाला है उससे कोई लेना देना आईपीएल टीम को नहीं होता है। उनका प्रयास यही होता है कि जो मेरे साथ खिलाड़ी हैं जो फिट हैं उनको खेलना है। देखिए, अगर आपको रेस्ट लेना है तो फिर आईपीएल के पहले ही आप ले लीजिए, आप आईपीएल ना खेलिए। और अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया आईपीएल टीम के साथ तो फिर आपको खेलना होगा। उसके बाद बीसीसीआई पर निर्भर करता है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मैच में ब्रेक दे या ना दे, जो कि कई सालों से होता आ रहा है।
ये यहाँ से अब निर्भर करता है प्लेयर के ऊपर कि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ब्रेक लेना चाहते हैं कि नहीं, क्या उनका वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, वो डिसाइड करता है टीम मैनेजमेंट और चयन करता। मेरा मानना अभी भी यही है कि आपको अंत में प्रयास आपको यही करना होगा। रोहित शर्मा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना होगा, क्योंकि आप एक कप्तान हैं, एक अहम बल्लेबाज हैं टीम के। अगर आप नहीं खेलेंगे तो अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करेंगे? चलिए इसी पर रितेंद्र से एक सवाल कर लेते हैं। रोहित शर्मा इस वक्त तीनों फॉर्मेट में भारतीय कप्तान हैं। ऐसे में जब आईपीएल उनकी टीम के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है और इसी साल भारत को एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप भी खेला है, तो क्या रोहित का आराम लेना सही फैसला हो सकता है? कैसे देखते हैं आप रितेंद्र इसे? देखिए नन्या, सही हो भी सकता है, लेकिन जैसे हम सब बात करें वर्कलोड कितना है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। T20 क्रिकेट है और यहाँ पे हम सब बात करें, ठीक है आप एफर्ट करते हैं, लेकिन अगर हम टैक्सिंग की बात करें, बॉडी पे लोड की बात करें, रोहित शर्मा बॉलर नहीं है जहाँ पे फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं उमरान मलिक की तरह या बुमराह की तरह, बैट्समैन है। और यहाँ पे जितना रोहित को मैं जानता हूँ वो चाहेंगे वो खेलें। और अगर अब साउथ अफ्रीका सीरीज की भी बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने आराम मांगा भी होगा तो शायद जैसा उनका फॉर्म चल रहा है अब वो खेलना चाहेंगे। जितना ग्राउंड में रहेंगे उतना ही बेहतर उनका मानसिक स्थिति रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। भारतीय टीम के कप्तान हैं, स्तंभ हैं, और हम वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा विराट कोहली पे निर्भर कर रहे हैं। तो जी हाँ, आई थिंक द मोर दे प्ले, द मोर दे आर इन द मिडिल बैटिंग एंड गेटिंग रन्स इन आईपीएल या साउथ अफ्रीका सीरीज में, उतना ही अच्छा है भारत के लिए। लेकिन आप रितेंद्र वर्कलोड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजकुमार शर्मा जी से सवाल लेना चाहूंगा। सर, ये वर्कलोड मैनेजमेंट आप आईपीएल के मैचेस में भी कर सकते हैं। बड़ा एग्जांपल हार्दिक पांड्या है, जब उनको लगा कि टीम क्वालिफाई कर गई उन्होंने गेंदबाजी भी कम कर दी, मैचेस भी उन्होंने एक दो छोड़ दिए। तो जो लोड मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं वो तो एक खिलाड़ी के इंडिविजुअल पे है। ऐसा तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा होगा कि आप 14 के 14 मैच खेलेंगे और हिंदुस्तान के लिए अगर मैच खेलने की बात आएगी तो वहां पर आप रेस्ट ले लेंगे। ये एक पर्टिकुलर खिलाड़ी के लिए नहीं, मैं ओवरऑल आईपीएल के जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसमें बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये फ्रेंचाइजी पे भी डिपेंड करेगा राजीव की वो अलाउ करते हैं या नहीं रोहित शर्मा को। लेकिन जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं और जितना उन्होंने मुंबई को सर्व किया है, तो मेरा मानना है कि अगर वो कहेंगे कि मुझे 2 मैचेस नहीं खेलने हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट उनको मना करेगी। और बेहतर यही होगा, अगर वो रेस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर रेस्ट लें, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को उनकी ज़रूरत होगी और वहाँ से वो एक टीम को मोटिवेट करेंगे, एक टीम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ही हैज़ टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, तो वहाँ पर उनकी बहुत सख्त ज़रूरत है। वर्ल्ड कप से पहले वो इतने क्रूशल सीरीज़ में रेस्ट नहीं ले सकते हैं। अगर वो वर्कलोड मैनेजमेंट कर लेते हैं अपना, यहाँ भी खेलते हैं और वहाँ भी खेलते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा रोहित पर और मुंबई की फ्रेंचाइजी के ऊपर कि वो छोड़ते हैं उनको या नहीं। बिल्कुल। और सभा भाई, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, जिस तरह अनन्या ने सवाल उठाया और बहुत ही वाजिब सवाल था कि एक चलिए खिलाड़ी के तौर पे आप आराम ले सकते हैं, लेकिन जब आप हिंदुस्तान के कैप्टन हैं, ऑल फॉर्मेट कैप्टन हैं, क्या एक गलत संदेश भी जा सकता है अगर आप रेस्ट लेने की बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ? और ये रेस्ट लेने की बात हो क्यों रही है राजीव? आप भारतीय टीम के कप्तान हैं, 5 T20 का मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध। एग्जैक्टली, वही उसी पे मैं आ रहा था। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है रोहित शर्मा को टीम को बिल्ड करने का, अपने फॉर्म को वापस लेने का, उसके साथ साथ ये देखने का कि उनको और आगे क्या क्या करना होगा विश्व कप जीतने के लिए। और ऐसे भी आपको ब्रेक मिल रहा है आईपीएल खत्म होने के बाद, ऐसे भी मुंबई इंडियंस क्वालिफाई करने वाला नहीं है। तो 21 या 22, मुझे लगता है 20 से 21 मई जो है वो लास्ट मैच होगा मुंबई इंडियंस के लिए। उसके बाद 9 जून को पहला T20 मुकाबला हो रहा है, तब भी आपके पास 15 दिन बचे हुए हैं ब्रेक के लिए। आप इससे ज़्यादा और आपको किस तरह के ब्रेक की ज़रूरत है? यहाँ तो आपका दायित्व यह है कि आप भारतीय टीम को लीड करें और आने वाले समय में विश्व कप में भी शानदार प्रदर्शन हो, भारत विश्व कप जीते। मुझे लगता है इसी माइंडसेट के साथ आपको अब मैदान में उतरना होगा। और यहाँ पर ब्रेक की बात क्यों हो रही, मुझे बात ये समझ में नहीं आ रही। तो सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।